कन्हैया कुमार को आप गली का नेता मानते हैं? बिल्कुल गली का नेता, एकदम तुच्चा नेता मानता हूँ मैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे नारे लगा सकता है, उसे आप नेता मानते हो? मैं तो देशद्रोही मानता हूँ। कन्हैया कुमार में अखिलेश यादव में क्या समानता है? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो टोटी चुरा ले गए। अब कन्हैया कुमार जब अपना ऑफिस खाली कर रहे थे तो एसी निकाल के लेके चले गए। ये नेता है जो 20,000 रुपये की एसी ऑफिस नहीं छोड़ सकता है, उसके भरोसे हम दिल्ली दे दें? दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से बात करें तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार मैदान में हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा सर? जी मेरा नाम अंशु दुबे है। अंशु दुबे जी, एक बात बताइए, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? मनोज तिवारी का पलड़ा भारी है। कन्हैया कुमार क्यों नहीं? कन्हैया कुमार का इसलिए नहीं भारी क्योंकि कन्हैया कुमार की जो पार्टी है, हालांकि वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक ठगबंधन है, गठबंधन भी नहीं है। क्योंकि सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई की लड़ाई हो रही है यहाँ पर। और कन्हैया कुमार जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा का पहले नाम था वाम विचारधारा। वाम विचारधारा देश के लिए बहुत घातक है। वो लेनिन से, मार्क्सवाद से प्रेरित होकर आते हैं। वो हमारी भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृतियों को गाली देने वाले लोग हैं। उन्हें उत्तर पूर्वी की जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी। जनता मुंह तोड़ जवाब उन्हें 25 मई को देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी भाई क्षेत्र में नजर नहीं आते हो तो रिंकिया के पापा गाने वाने में मस्त रहते हैं। मनोज तिवारी जी, जिनका ऐसा कहना है कि मनोज तिवारी क्षेत्र में नजर नहीं आते, क्षेत्र में वो विकास का काम करते हैं। विकास का काम, जैसे आप सड़क चौड़ी का काम देख लो, नाले का काम देख लो, सफाई का काम देख लो, स्कूल का काम देख लो। उनका काम बोलता नहीं है, काम दिखता है। तो विकास के कार्यों में वो नज़र आते हैं, ना कि सड़क। मनोज तिवारी तो कन्हैया कुमार है नहीं, गली के तो नेता है नहीं जो हर गलियों में नज़र आएंगे। वो तो राष्ट्रीय नेता है, साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं। तो इसलिए वो सभी जगह पे नज़र आ रहे हैं। कन्हैया कुमार को आप गली का नेता मानते हैं? बिल्कुल गली का नेता, एकदम तुच्चा नेता मानता हूँ मैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे नारे लगा सकता है, उसे आप नेता मानते हो? मैं तो देशद्रोही मानता हूँ। लोग तो कह रहे युवा नेता है, मनोज तिवारी को हिला के रखा है जब से आए हैं। वो कोई युवा नेता नहीं है। ये मीडिया के द्वारा जो है, उसके वामपंथी जेएनयू के द्वारा षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। बाकी वो कोई ऐसा नेता नहीं। उसने क्या किया अपने जीवन में? उसने सरकार के पैसों पे पढ़ा है, पीएचडी की पढ़ाई की है। उसका कोई तो एक पॉलिटिकल रीजन बताओ। ना कभी वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीता, ना निगम पार्षद का चुनाव जीता, ना कभी एमएलए रहा। इसके पूर्व में गिरिराज सिंह के साथ चुनाव लड़ा था बेगूसराय में। उसको लगा था कि वहाँ लेफ्टिस्ट लोग रहते हैं तो थोड़े बहुत वाम दल मिलके उसे जिता देंगे। वहाँ की जनता ने लात मार के भगा दिया। और मजे की बात तो यह कि वो जिस पार्टी से लड़ा था, उस पार्टी ने भी उसको निकाल दिया। मजे की बात तो ये, जिस पार्टी से उसने लड़ा था उस पार्टी ने उसे निकाल दिया। और निकलने के बाद उसने क्या किया, देखो कितनी मज़ेदार बात। कन्हैया कुमार में अखिलेश यादव में क्या समानता है? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो टोटी चुरा ले गए। अब कन्हैया कुमार जब अपना ऑफिस खाली कर रहे थे तो एसी निकाल के लेके चले गए। ये नेता है जो 20,000 रुपये की एसी ऑफिस नहीं छोड़ सकता है, उसके भरोसे हम दिल्ली दे दें? तो कन्हैया कुमार को मैं कोई नेता नहीं मानता। और रही बात युवा की, तो हम भी एक युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। मैं तो ऑन डिबेट कन्हैया कुमार के साथ करने को तैयार हूँ, चाहे वो किसी मुद्दे पे आगे बैठ जाए। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मनोज तिवारी अपने दम पे चुनाव जीतेंगे या मोदी के सारे चुनाव जीतेंगे? देखिए जी, माहौल तो मोदी जी का है। हाँ। लेकिन मनोज तिवारी जी ने उत्तर पूर्वी ज़िले में बहुत काम करे हैं। और जिस टाइम दंगे हुए थे उस टाइम कोई पार्टी या कोई भी, ना कोई कन्हैया कुमार उस टाइम आया था, ना कोई था। सिर्फ मनोज तिवारी ने आके यहाँ के लोगों को संभाला, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कहाँ पे क्या स्थिति है और लोगों की मदद करी। और रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार जैसा कि अभी अंशुल भाई ने बताया कि वो जीरो हैं, तो वो सच में ही जीरो नेता है। जो नेता देश के टुकड़े करने की बात करता है वो नेता कैसे हो सकता है? एक अच्छा नेता राहुल देश गांधी कहते हैं कि दंगों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति बीजेपी नहीं करती, धर्म की राजनीति करती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी छोटे बच्चे से आज पूछे कि विकास कहाँ पे है, छोटा बच्चा बता देगा कितना विकास देश का हुआ है। हमारी, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या हम सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, या हम उद्योग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, हमने तरक्की करी है जब से मोदी राज आया है। वो कह रहे हैं महंगाई में भी तरक्की करी है। बिल्कुल, देखिए, जब जहाँ पे सुविधाएं बढ़ेंगी, अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो वो महंगाई नहीं को काउंट नहीं होती है। देश तरक्की कर रहा है, आपकी इनकम भी तो बढ़ी है, उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ी है। ऐसा नहीं कि इनकम ना बढ़ी हो। तो ये चीज़ें बोलना गलत है। अब मोदी राज में देश जितना मजबूत हुआ है, आज हम बाहर जाते हैं
हमारे देश का इतना नाम होता है, पूरा सम्मान के साथ हमें लोग बाग कहते हैं कहाँ से, इंडिया से हैं, भारत से हैं हम। क्या कहेंगे भाई साहब, 10 सालों में जैसे कह रहे हैं कि जैसे विकास हुआ है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ी है और विकास हुआ है तो अडानी अंबानी का विकास हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अब पहले आप देखोगे हमारे पास एम्स की संख्या 8 थी, हमारे पास 22 एम्स की संख्या हो चुकी है। हमारे पास विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, IIT IIM की संख्या बढ़ी है। हमारे पास शिक्षा का ग्राफ बढ़ा है। पहले हमारे पे जितने लिटरेट रेट थे उससे अधिक लोग बढ़े हैं हमारे पास। हमारी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, हमारी सड़कें अब ऐसी बन रही हैं, कभी युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर प्लेन भी उतर सकते हैं, इस प्रकार की हमारी सड़कें बन रही है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप दिल्ली से लखनऊ की तरफ निकलते थे पहले तो सड़कों पे धक्के लगते थे, अब दिल्ली से लखनऊ तक निकलेंगे तो सड़कों पे एक भी धक्के नहीं लगेंगे। यानी सड़कें तो इतनी चौड़ी हो गई हैं, अब सड़कें जो हमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक हमारे 6 लेन बन चुके हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कन्हैया कुमार भी बिहार की धरती से आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे, क्या लड़ रहा, क्या ताल ठोक पाएंगे? नहीं सर, ताल नहीं ठोक पाएंगे कन्हैया कुमार जी, क्योंकि उनके पिछले इतिहास को हम देखते हैं तो उन्होंने JNU से अपना कारोबार संभाला है और कई बार इन सब देश के टुकड़ों में वो नामांकित रहे हैं। उन्होंने कई उनके ऐसे बयान आए हैं जिसके अंदर देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो वामपंथी विचारधारा से वो निकले हैं उसके हिसाब से वो ये छवि हमारी जनता में नहीं बना पाए। मनोज तिवारी की बात करें, क्षेत्र में क्या काम हुआ 10 साल पिछले? सर जैसे कि अभी हमारे भाइयों ने बता दिया, काम सर काम देखने से दिखता है। आप ये देख लीजिए, आने वाले समय में ये जो हमारा रोड है, बाहर का जो रोड है वो पूरा बन चुका है। यहाँ से फ्लाईओवर देख लीजिए, सिग्नेचर ब्रिज देख लीजिए, ये सब उसी समय का क्लियर आउट है। और बात रही मनोज तिवारी जी की, मनोज तिवारी जी कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है। अब 10 साल से वो सांसद थे, तीसरी बार भी उनका भी नाम सांसद में आया है और कल उनका नॉमिनेशन भी है। तो कहीं ना कहीं जब भाजपा सरकार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो उनको तीसरी बार मौका दे रही है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। क्या कहेंगे अंकल जी, मुकाबला कैसा दिख रहा है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की बात? देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, संसदीय क्षेत्र में लगभग 11-12 विधानसभा है, जो 11-12 विधायक होते हैं। गली मोहल्लों में विधायक का काम है, केंद्र सरकार का कुछ भी कार्य है वो सांसद के अधीन होता है। हम गली मोहल्लों की बात करते हैं, उसमें विधायक झूठ बोलता है कि ये मनोज तिवारी जी ने नहीं करवाया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जितने हाईवे हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्र के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल हैं वो केंद्र करवाएगा। जो दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत जितने भी सड़कें हैं, गली मोहल्ले की गलियां हैं, नालियां हैं, वो सारे विधायक करवाएंगे। अब हमारा सांसद मान लो मनोज तिवारी एक है, उसके अंडर में लगभग 11-12 विधानसभा आती हैं जो जिनके विधायक कुछ काम नहीं करवाते और मनोज तिवारी को बदनाम करते हैं। और मैं कन्हैया कुमार के बारे में कहना चाहूँगा, कांग्रेस की आज से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस को संभालने के लिए कन्हैया कुमार ही बचा था? उनको कोई दूसरा उनकी पार्टी में वजूद वाला नेता नहीं था। आंटी जी बताइए, जैसे चुनाव आ गया है तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, किसका पलटा भारी है? भाई हम पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हमने बीजेपी की सरकार को ही देना है, हमने मोदी की वजह से। क्यों मोदी जी को देना? मोदी जी देश के लिए, राहुल गांधी नहीं है? ना भाई बस रहने दो, हम राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी वाले ही, देखो यही है हमारा बीजेपी। अच्छा, तो कहते हैं कि महंगाई बहुत कर दिया मोदी जी ने। ना भाई, हम मोदी ने तो बहुत सिलेंडर महंगा कर दिया इन्होंने, पेट्रोल महंगा नहीं करा है। मोदी को जानने पहचानने के लिए इंसानियत तो नहीं है, मोदी को पहचान नहीं पा रहे हैं लोग, लोगों के अंदर समझदारी नहीं है। समझदारी हो तो मोदी के लिए दिमाग चाहिए, तब वो समझदार आदमी, तब उसे कहते हैं। मोदी जी को समझने के लिए दिमाग चाहिए कोई ही बस। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का ले लें, अब 2000 का ले लेंगे तो यही समझदारी है। गरीब आदमी को चाहिए क्या होता है? दाल रोटी। एक सेकंड, अरे सुनो तो सर जी, जो मिडिल क्लास का आदमी है, अरे आप मेरी बात तो सुनो, जो गरीबी की रेखा से नीचे है उनको सरकार कोऑपरेट करती है, सब चीज़ देती है। और जो अमीर आदमी उनको पता ही नहीं क्या हमारे पास है नहीं है, सारा बोझ तो मिडिल क्लास वालों पे ही है ना।